नमस्कार दोस्तों, नीतीश और नायडू के साथ पर कितना भरोसा? इस बार जब लोकसभा के रिजल्ट आए तो सरकार बनाने को लेकर के सस्पेंस बरकरार था। इसके बावजूद कि एनडीए को 292 मतलब कि 272 सीट पर सरकार बनती है और 292 सीट मिलने के बावजूद ये सस्पेंस बरकरार रहा कि एनडीए सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। कल एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी शामिल हुए और औपचारिक रूप से भी यह सहमति दे दी कि हम एनडीए के साथ हैं, साथ चुनाव लड़े हैं और हम साथ में रहेंगे। जिसके बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी, इस बात की संभावना खत्म लगभग हो गई है, यानी कि असंभव जैसा दिखता है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल अभी सरकार बना पाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि नीतीश कुमार और नायडू के साथ पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि ये कई बार नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं। साल 2015 में ही देख लीजिए, जब एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में नीतीश कुमार आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम मर जाएँगे लेकिन एनडीए में नहीं जाएँगे। लेकिन हुआ क्या कि साल 2017 में ही पलटी मारकर फिर वो एनडीए में चले गए। साल 2019 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा, विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा, लेकिन साल 2022 में ही पलटी मारकर फिर महागठबंधन में आ गए। फिर महागठबंधन में आने के बाद फिर 1.5 साल रहने के बाद साल 2024 में वो फिर से एनडीए में चले गए। यानी कि वो कब किधर पलटी मार देंगे इसका कोई भरोसा नहीं। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू एनडीए का पुराना साथी रहा है। 2018 में वो भी एनडीए के साथ छोड़ दिए थे और किन कारणों से छोड़े थे, क्या मांग थी उनकी? उनका मांग था कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और इस बार भी जब लोकसभा चुनाव की सहमति देने की बात हो रही है, तो मीडिया हाउसेज में चर्चा है कि चंद्रबाबू नायडू की कई मांग है और उन कई मांगों में से एक मांग ये भी है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। चलिए हम सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू की मांग को जान लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू की जो कई मांग है उनमें तो सबसे पहला कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जिस कारण से वो 2018 में बीजेपी का साथ छोड़े थे। दूसरा जो मांग ये है कि लोकसभा स्पीकर उनके कोई कैंडिडेट हो, उनके जो पार्टी से जो 16 मेंबर जीत के गए हैं, उनके सांसद हो। तीसरा मांग है कि उन्हें 5 से 6 मंत्रालय दिया जाए और उनमें भी जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय में जो राज्य मंत्री का दर्जा है वो दिया जाए। इनके अलावा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ये सब मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू को चाहिए। अगर बीजेपी ये सब मंत्रालय पे राजी नहीं होगी तो चंद्रबाबू नायडू पलट भी सकते हैं और बाद में भी 5 साल ये सरकार स्टेबल रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी पलटा जा सकता है। अगली बारी हम नीतीश कुमार जी की कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि वो सबके हैं, मतलब कभी भी पलटकर उधर जा सकते हैं, कभी भी पलटकर इधर आ सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती। यही वो कारण है कि कल जब नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे, बैठक खत्म होने के बाद मीडिया हाउसेज में ये खबर चल रही है कि शपथ ग्रहण होने तक नीतीश कुमार दिल्ली में ही रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। यानी कि बीजेपी को भी इस बात की आशंका लगी रहती है कि नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो वो अपने साथ ही रखेंगे। तो नीतीश कुमार की मांग क्या है? तो नीतीश कुमार भी बड़ी लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते रहे। इनके अलावा जो उनकी अन्य मांग है कि हमें रेल मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो रेल मंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा और भी कई जो मंत्रालय उसमें स्वतंत्र प्रभार की मांग वो कर चुके हैं। वहीं जीतन राम मांझी जो एनडीए के सहयोगी दल है वो भी मंत्रालय मांग रहे हैं। वहीं चिराग पासवान जो 5 सीटें जीत कर गए वो भी मंत्रालय मांग रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो 7 सीट जीते हैं वो भी मंत्रालय मांग रहे हैं। यानी कि एनडीए घटक दल के जो जितने सहयोगी है ना, पिछले जो 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के फुल समर्थन की सरकार थी और अपने हिसाब से मंत्रालय का आवंटन करते थे। सहयोगी दल को कितना दिए, नहीं दिए, इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता था। इस बार सब जमकर अपना मंत्रालय मांग रहे हैं और बीजेपी पर जमकर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बाकी जब तक ये सरकार बन नहीं जाती, शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता, तब तक ये कयास लगते रहेंगे कि कभी भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और वो जैसे पलटी मारेंगे तो फिर बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बन पाएगी, फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाएगी। अगर सरकार बन भी गई फिर भी ये सरकार 5 साल चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी भी ये दोनों पलट सकते हैं। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार या और चंद्रबाबू नायडू पूरे 5 साल बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर कभी भी पलटी मार सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।